student, today we will read chapter 11 of history. Chapter name is उत्तर भारत मौर्य एवं शुंगों के बाद 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक. नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्यस एंड शुंगास 100 BC 300 AD. द फर्स्ट इज इंडो ग्रीक अथवा बैक्ट्रियन. यूनानियों को भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है. उनकी संस्कृति अत्यंत उच्च कोटि की थी. भारतीय संस्कृति को उन्होंने अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया. वे सिक्का ढालने, मूर्ति कला एवं खगोल विद्या में बहुत निपुण थे. गांधार कला के तो वे जनक ही जाने जाते हैं. भारतीय नाट्य कला पर इंडो ग्रीक का बहुत प्रभाव पड़ा. कुछ इंडो ग्रीक शासक विष्णु की पूजा करते थे. द नेक्स्ट इज भारत पर यूनानी प्रभाव. यूनानी बहुत सुसंस्कृत लोग थे. भारतीय साहित्य में इन्हें यवन कहा गया है. इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं समाज को बहुत प्रभावित किया. भारतीय संस्कृति एवं समाज पर यूनानी प्रभाव को निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है. द फर्स्ट इज कला एवं मूर्ति कला, आर्ट एंड स्कल्पचर. गांधार कला शैली भारतीय कला पर यूनानी प्रभाव का ही प्रतिफल है. इसे ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता था. इसके विषय एवं विचार भारतीय थे, किंतु बौद्धिक लक्षण यूनानी. इस काल के बुद्ध की अनेक मूर्तियां यूनानी देवता के समान लगती थीं. द नेक्स्ट इज साहित्य. कहा जाता है कि संस्कृत नाटकों पर यूनानी प्रभाव अधिक पड़ा था, जो एथेंस के दरबार में खेले जाते थे. द नेक्स्ट इज शक. शकों ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में बैक्ट्रिया बाल्क पर अधिकार स्थापित किया. ये लोग मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति के थे, जिन्हें वहाँ से यूची जाति ने भगा दिया था. शक लोग बेलन दर्रे से भारत आए तथा इंडो किर्क राज्य से बहुत से भाग पर अधिकार कर लिया. बाद में ये उज्जैन, तक्षशिला, मथा तथा वाराणसी में बस गए. द नेक्स्ट इज इंडो पार्थियन अथवा पहलव. मध्य एशिया की एक दूसरी जाति इंडो पार्थियन अथवा पहलव ने ईसा की प्रथम शताब्दी में गांधार एवं सात घाटी पर कब्जा कर लिया. पहलवों ने बहुत थोड़े समय तक शासन किया. गोंडोफर्स 20 से 41 ईस्वी सबसे प्रतापी पहलव शासक हुआ, जिसने दक्षिणी अफगानिस्तान, पूर्वी गांधार, पेशावर तथा निचली सिंधु घाटी तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया. द नेक्स्ट इज कनिष्क के उत्तराधिकारी. वैश्क, हुविष्क, वसुदेव आदि कनिष्क के उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने 230 ईस्वी तक शासन किया. उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया. वसुदेव के शासनकाल में मथुरा का महत्व पुरुषपुर की अपेक्षा बढ़ गया. उसकी मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया और वह उत्तर पश्चिमी भारत तक ही सीमित रह गया. द नेक्स्ट इज बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तर भारत से मध्य एशिया. लघु अवधि में ही बौद्ध धर्म संपूर्ण भारत में फैल गया. वज्जी, शाक्य, मल्ल आदि गणतंत्रात्मक राज्य ने बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था. अशोक तथा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राज्य का धर्म घोषित किया. अशोक ने राज्य के संसाधनों से बौद्ध धर्म का प्रसार किया. उसने तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की तथा त्रिपिटक संकलित कराए. उसने मिस्र, सीरिया, मैसिडोनिया एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को भेजा. ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार स्वयं अशोक ने 236 ईसा पूर्व में मध्य एशिया
खोतान में जाकर अपने धर्म का प्रसार किया। नेपाल पर भी उसका प्रभुत्व था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनन्य अनुयायी था। उसने कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया। बुद्ध के सिद्धांतों में व्याप्त मतभेदों को दूर करने के लिए किया। उसने अधिक बौद्ध विहार एवं मठ बनवाए। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म मध्य तथा पूर्व एशिया में सफलतापूर्वक फैला। गुप्त काल में बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। ईसा की 5वीं शताब्दी तक गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, हीनयान सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रवेश एक चीनी बौद्ध भिक्षु के द्वारा 372 ईस्वी में हुआ, जहां से यह 552 ईस्वी में जापान पहुंचा। बौद्ध धर्म इंडो चीन में ईसा की 3वीं शताब्दी में ही प्रवेश कर चुका था। तिब्बत में यह 640 ईस्वी को प्रविष्ट हुआ। द नेक्स्ट इज अफगानिस्तान। प्राचीन काल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। यह मौर्य तथा कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित था। फायन के अनुसार अफगानिस्तान उत्तर भारत का एक भाग था। बामियान, यह अफगानिस्तान का पुराना नाम है। बामियान में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, जहां अनेक बौद्ध मठ तथा विश्व की सर्वोच्च विशालतम बुद्ध प्रतिमा स्थापित थी। इस प्रतिमा को 2001 ईस्वी में अफगानिस्तान के कट्टर तालिबान लोगों ने ध्वस्त कर दिया। अलबरूनी के अनुसार ईसा की 10वीं शताब्दी में खुरासान, ईशान, ईरान, सीरिया तथा इराक में इस्लाम के आगमन के पूर्व बौद्ध धर्म प्रचलित था। यानी कि 10वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म ही प्रचलित था। बौद्ध धर्म की सबसे ऊंची मूर्ति अफगानिस्तान में थी, लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम शासक थे कट्टर, उन्होंने इस मूर्ति को तोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर ये प्रतिमा, यहाँ पर कुछ टूटी प्रतिमा है, ये बौद्ध धर्म की प्रतिमा थी। कनिष्क एक महान विजेता। कनिष्क सबसे महान कुषाण शासक था। अशोक का पुत्र था। कनिष्क सबसे महान कुषाण शासक था। सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार वह 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शकों को पराजित करके पंजाब, कश्मीर, मथुरा तथा मगध के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। उसने अपने राज्य में खोतान, काशगर तथा यारकंद को भी जोड़ लिया था। उसने फिरोजपुर को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क एक योग्य शासक था। उसने अपने विशाल साम्राज्य को विभिन्न राज्यों में विभक्त कर दिया, जो उसके विश्वस्त राज्यपाल द्वारा, जो क्षत्रप कहलाते थे, शासित थे। कनिष्क महान कला एवं साहित्य प्रेमी था। उसके दरबारियों में महान कवि, विद्वान, दार्शनिक, संगीतज्ञ और नाटककार भी थे। कनिष्क ने राजवैद्य तथा शल्य चिकित्सक भी थे इसके दरबार में। कनिष्क एक महान निर्माता भी था। उसने स्वयं अनेक बौद्ध मठों, विहार, स्तूपों तथा अन्य कलाकृतियों का निर्माण करवाया तथा इनके निर्माण के लिए अनुदान भी दी। उसने पेशावर, मथुरा तथा सारनाथ को इन कलाकृतियों से सज्जित किया। कनिष्क के काल में कला की 2 शैलियाँ विकसित हुई। फर्स्ट इज मथुरा कला, सेकंड गांधार कला। मथुरा कला की मूर्ति कला बहुत उच्च कोटि की थी। ये मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनाई जाती थी। कनिष्क की सिरकटी मूर्ति मथुरा में मिली। ये देखिए कनिष्क की सिरकटी मूर्ति मथुरा में मिली थी, जो कि इस कला शैली का अनुपम उदाहरण है। ये मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। इस शैली में वर्धमान महावीर की मूर्तियाँ बनाई गई। ये है कला शैली आत्मा तथा शैली में पूर्ण भारतीय है। द नेक्स्ट इज कनिष्क एवं बौद्ध धर्म। कनिष्क स्वयं को देवपुत्र मानता था। कालांतर में वह बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। उसने बौद्ध धर्म को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया। सार्वजनिक स्थानों पर बुद्ध की प्रतिमाएं लगवाई। उसने बौद्ध मठों के निर्माण के लिए विशाल धनराशि दान में दी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के अवसर पर उसने पेशावर में एक मीनार बनवाई, जो हाल ही में उत्खनन में प्राप्त हुई है। उत्खनन मीन्स खुदाई में। उसने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की थी तथा मध्य एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु मिशनरी भेजे। कनिष्क अन्य धर्मों के प्रति भी संयुक्त था।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 18 संप्रदाय में बट गया था, जो अतांतो वर्गों महायान तथा हीनयान समाहित किए गए। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.